Hello students, welcome to DP Academy. Today we will see remaining part of the exercise 3.3 of the chapter trigonometry second. प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड देखा था. बहुत ही आसान क्वेश्चन था, हमने सॉल्व किया था. आज हम क्वेश्चन नंबर थर्ड सॉल्व करेंगे. अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में टोटल 19 एग्जाम्पल्स हैं. तो हम क्या, और वो क्या है, प्रूव दैट. ठीक है, क्वेश्चन क्या है थर्ड, देखो, प्रूव द फॉलोइंग. ऐसे हमें प्रूव करना है, 19 आइडेंटिटीज प्रूव करने हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड. क्वेश्चन नंबर थर्ड है प्रूव द फॉलोइंग. उसमें से फर्स्ट एग्जाम्पल है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा. देखो एल तो लिया हमने. अब एल में देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा. अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखता हूँ मैं. देखो cos 2 थीटा है इसमें एल में, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमें मालूम है. cos 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1. एक फॉर्मूला ये है, सॉरी 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 है यहाँ पर, माइनस 1. अब ये माइनस, ये जो 1 है यहाँ पर माइनस है, वह जाके क्या हो जाएगा प्लस. देयरफॉर 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू क्या रहेगा यहाँ पर 2 cos स्क्वायर थीटा. ठीक है, तो देखो 1 प्लस cos 2 थीटा, डिनोमिनेटर क्या है 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 cos स्क्वायर थीटा. अब क्या करेंगे, एक बार फिर से cos 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा. ये भी फॉर्मूला है cos 2 थीटा का. अब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पर माइनस है, यहाँ जाके क्या हो जाएगा प्लस. देयरफॉर 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज. ये cos 2 थीटा प्लस है, यहाँ के क्या हो जाएगा माइनस, तो 1 माइनस cos 2 थीटा. तो देखो न्यूमरेटर क्या है 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 साइन स्क्वायर थीटा. इसका मतलब ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है. देयरफॉर एक बार फिर से LHS लेते हैं. LHS इज इक्वल टू 1 माइनस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा. अब यहाँ पर वैल्यू 1 माइनस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर थीटा. अब ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा tan थीटा. लेकिन यहाँ पर स्क्वायर है तो आंसर क्या आएगा tan स्क्वायर थीटा. और यही हमें प्रूव करना है. देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड. यही हमें प्रूव करना है. सिर्फ हमने क्या किया, फॉर्मूला अप्लाई किया cos 2 थीटा का, और वही फॉर्मूले से हमने 1 माइनस cos 2 थीटा एंड 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमने फाइंड आउट किया. ये स्टैंडर्ड फार्मूला भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं. स्टैंडर्ड फार्मूला तो ये है, हमने देखा है डबल एंगल्स में, तो ये भी स्टैंडर्ड फार्मूला है, लेकिन यहाँ से आया है, इसके लिए कोई अलग प्रूफ नहीं है. सेकेंड एग्जाम्पल है साइन 3x प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस कॉस 3x माइनस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल टू 0. अब देखो ये चूज लिया हमने. अब यहाँ पर ब्रैकेट में क्या है साइन 3x प्लस साइन एक्स. तो साइन 3x प्लस साइन एक्स ऐसा तो कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है. तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स से ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पर कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे. तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर LHS इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन 3x, ये तो एज इट इज रहेगा साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस. अब यहाँ पर कॉस 3x इंटू कॉस एक्स एज इट इज रहेगा cos 3x इंटू कॉस एक्स माइनस, ये माइनस एज इट इज cos x इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स. ठीक है, हमने क्या किया सिर्फ मल्टीप्लाई कर दिया. अब थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं. ये जो cos 3x इंटू कॉस एक्स है ये हम आगे लेते हैं. तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर cos 3x इंटू कॉस एक्स, और ये जो साइन 3x प्लस साइन एक्स है ये प्लस है, ये तो एज इट इज रहेगा प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स, और ये एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स. क्या किया हमने, सिर्फ ये cos 3x इंटू कॉस एक्स को हमने आगे लिया, बाकी एज इट इज. अब यहाँ पर देखो ये जो है ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. ठीक है, मैं रीड करता हूँ. कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी. ए का मतलब है 3x एंड बी का मतलब है
एक्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कॉस ये, ठीक है, इंटू कॉस बी प्लस साइन ये इंटू साइन बी। तो फॉर्मूला क्या है, कॉस ए माइनस बी। तो देखो यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, ए का मतलब है 3x, 3x माइनस बी का मतलब है x, ठीक है, प्लस आगे का एज इट इज साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। आगे हम फॉर्मूला लिखेंगे, जगह नहीं इसलिए मैं नीचे लिखता हूँ। कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू, सॉरी सॉरी, फॉर्मूला कौन सा लिखना है, कॉस, कॉस ये प्लस बी, ठीक है। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर, कॉस ये इंटू कॉस बी, सॉरी माइनस का फॉर्मूला लिखना है, कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। एल एच एस इज इक्वल टू, अब यहाँ पर क्या कर दो, सीधा सब्ट्रैक्शन कर दो, 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 2x प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। क्या किया हमने, सिर्फ यहाँ एंगल की सब्ट्रैक्शन किया। अब देखो हमें आंसर क्या चाहिए, आर एच एस क्या है 0, तो आंसर 0 आना चाहिए। तो देखो कॉस 2x है यहाँ पर क्या है साइन स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर क्या है माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो एक दूसरे को कैंसिल होना चाहिए, ठीक है, एक दूसरे को क्या होना चाहिए, कैंसिल होना चाहिए। इसलिए हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कॉस 2 थीटा। तो कॉस 2 थीटा के लिए 4 फॉर्मूले, उसमें से हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। क्या है फर्स्ट फॉर्मूला, तो कॉस 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला ये हमने अप्लाई कर दिया, ये दोनों टर्म्स एज इट इज़, प्लस साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। डबल एंगल फॉर्मूला हमने अप्लाइड कर दिया। अब देखो ये कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स कैंसिल हो गया, 0 हो गया, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 0 हो गया। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू, यहाँ का क्या बाकी है, कुछ भी नहीं है, मतलब 0। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। सिर्फ यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई किया कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला ये एज इट इज़। और यहाँ पर कॉस 2x का फॉर्मूला, उसमें 4 फॉर्मूले, उसमें से ये फॉर्मूला हमने सिलेक्ट किया क्योंकि ये दोनों कैंसिल होने चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स फॉर्मूला अप्लाई करते तो वो कैंसिल नहीं होता, इसलिए हमने वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया। थर्ड एग्जाम्पल है कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई बाई 2, ठीक है, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब देखो अगर बुक में देखा तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर नहीं आता है। अगर ये सॉल्व करेंगे तो ये कॉस स्क्वायर नहीं आता है, यहाँ पर आता है साइन स्क्वायर। कैसे आता है ये भी देखेंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर प्लस होता, यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर क्या आता, कॉस स्क्वायर आ जाता है, ठीक है। वो सेकेंड फॉर्मूला, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फोर्थ एग्जाम्पल, ठीक है, लेकिन उसमें भी मिस्टेक हुई है, ठीक है, तो प्रिंटिंग मिस्टेक है। अब देखो ये एल लिया हमने, अब यहाँ पर कॉस एक्स माइनस कॉस वाई ब्रैकेट स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर ये माइनस बी का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करना है। ए मतलब कॉस एक्स एंड बी मतलब कॉस वाई, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस वाई का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस ये बीच का प्लस एज इट इज़। यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, ये माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ए का मतलब साइन एक्स एंड बी का मतलब साइन वाई, तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए इंटू बी मतलब साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर वाई, ठीक है। हमने सिर्फ स्क्वायर किया, ब्रैकेट को एक्सपांड किया। अब यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस, अब यहाँ पर देखो साइन स्क्वायर एक्स है तो हम क्या करेंगे, इसको साइन स्क्वायर एक्स को आगे लिखेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर वाई एज इट इज़ कॉस स्क्वायर वाई प्लस देखो ये क्या है साइन स्क्वायर वाई है, यहाँ पर आगे लेते हैं साइन स्क्वायर वाई।
अब ये माइनस एज इट इज़ -2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई -2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, हमने सिर्फ रीअरेंज किया। अब यहाँ पर देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। तो आंसर क्या आता है 1, तो यहाँ पर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर भी क्या आएगा 1। अब यहाँ पर देखो -2 तुम दोनों टर्म में से -2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो -2 इंटू क्या रहेगा यहाँ पर कॉस एक्स इंटू कॉस वाई। अब माइनस साइन कॉमन निकालने के बाद दोनों माइनस थे, अब प्लस हो जाएंगे, तो प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक है, हमने -2 कॉमन निकाल दिया। अब यहाँ देखो 2 + 2 क्या हो जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1 + 1 क्या हो जाएगा 2, -2 इंटू यहाँ पर देखो अब कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस साइन एक्स इंटू साइन वाई। तो यहाँ पर हम रीड करते हैं कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। क्या फॉर्मूला है यहाँ पर कॉस ए माइनस बी, तो कॉस ए का मतलब है एक्स माइनस बी का मतलब है वाई। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है कॉस ए माइनस बी। सिर्फ ए एंड बी की जगह हमने एक्स एंड वाई लिख दिया। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म, यहाँ पर हम 2 कॉमन निकाल सकते हैं। तो यहाँ क्या रहेगा 1 माइनस यहाँ रहेगा कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब मैं इसको रीड करता हूँ 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा, थीटा की जगह एक्स माइनस वाई। अब देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, हम यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेशन करते हैं। cos 2 थीटा इज इक्वल टू, फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर 2 साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पर माइनस है, यहाँ आके क्या हो जाएगा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 एज इट इज़, और ये 2 थीटा cos 2 थीटा प्लस है, वहाँ जाके माइनस, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2 थीटा। यहाँ देखो क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ पर x माइनस वाई ये एंगल है और इस पर यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर थीटा को 2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये डबल एंगल है और ये क्या है हाफ एंगल है, तो हमें एंगल हाफ करना है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर, एंगल हाफ करना है तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस यह हो जाएगा 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा थीटा। तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखो यहाँ पर इज इक्वल टू 2 इंटू ये 2 एज इट इज़ 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह सिर्फ क्या लिखना है एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा क्या है एक्स माइनस 2। तो यहाँ पर ये फॉर्मूला लिखना है 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या आएगा 4 इंटू साइन स्क्वायर एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2, और यही हमारी क्या है आर एच एस है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना है, हेंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। देखो जो कुछ भी फॉर्मूला है वो फॉर्मूला हमें अच्छी तरह से अप्लाई करना है सोच के। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos x प्लस cos y ब्रैकेट स्क्वायर प्लस sin x माइनस sin y ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। अब ये बुक में एग्जाम्पल कैसा है, यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर साइन है, तो वैसा नहीं है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर कॉस है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक बार फिर से सेम टू सेम थर्ड एग्जाम्पल ऐसा है, यहाँ पर a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab 2 कॉस एक्स इंटू कॉस वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस वाई का स्क्वायर हो जाएगा कॉस स्क्वायर वाई प्लस यहाँ पर a माइनस बी का स्क्वायर ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए इंटू बी साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर वाई। सिर्फ हमने 2 फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर एंड सेकेंड ब्रैकेट में a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। अब यहाँ पर एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, तो ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज़
प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स आगे लेते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये कॉस स्क्वायर वाई एज इट इज़ प्लस ये जो साइन स्क्वायर वाई है इसको आगे लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर वाई प्लस ये 2 cos x इंटू कॉस वाई एज इट इज़ 2 इंटू कॉस एक्स इंटू कॉस वाई और ये माइनस 2 इंटू साइन एक्स इंटू साइन वाई भी एज इट इज़। टर्म वही है, सिर्फ हमने क्या किया, एडजस्टमेंट किया। ठीक है, अब यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ पर भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, या उल्टा रीड किया तो भी चलेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आंसर क्या आता है 1, तो ये 1 प्लस 1 प्लस, अब देखो यहाँ पर 2 यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है तो 2 कॉमन निकालते हैं, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। क्या किया हमने, इन दोनों टर्म में से 2 कॉमन निकाला। अब यहाँ पर 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू, यहाँ पर रीड करते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, ए का मतलब है एक्स प्लस बी का मतलब है वाई। यहाँ पर फॉर्मूला लिखते हैं, कॉस ए इंटू कॉस बी सॉरी माइनस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, कॉस ए प्लस बी, सिर्फ ए की जगह एक्स एंड बी की जगह वाई लिख दिया। अब यहाँ पर 2 कॉमन निकालते हैं तो 2 इंटू क्या रहेगा यहाँ पर 1 प्लस कॉस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पर देखो एक बार फिर से हमें कॉस 2x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो देखो कॉस 2x का फॉर्मूला, कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पर माइनस है, यहाँ के प्लस हो जाएगा, तो आंसर आएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब हमें क्या करना है, एंगल को हाफ करना है, तो 1 प्लस सिर्फ एंगल को हाफ करना है, तो यहाँ एंगल 2 थीटा है, तो हाफ करने के बाद क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू 2 एज इट इज़ कॉस स्क्वायर, यहाँ पर थीटा है तो थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2। ठीक है, तो देखो मैं रीड करता हूँ यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, थीटा मतलब क्या है, एक्स प्लस वाई, तो 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये पहले का 2 एज इट इज़ इंटू 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, थीटा क्या है, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। फॉर्मूला 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, ये हमने फॉर्मूला कैसा आ गया इसके लिए ये हमने लिखा है, इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिखा तो भी चलेगा, इसको कहते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। ठीक है, अब ये 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 4 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और यही हमारी क्या है, आर एच एस, देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, देखो थर्ड एंड फोर्थ एग्जाम्पल सेम टू सेम था, लेकिन उसमें हमने करेक्शन किया था, बुक में थोड़ा सा मिस्टेक है, या अगर एज इट इज़ लिया तो वो एग्जाम्पल सॉल्व नहीं होता है, इसलिए हमने करेक्शन किया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है tan x प्लस कॉट एक्स इज इक्वल टू 2 कोसेक 2x। अब हमने एल एच एस लिया tan x, अब देखो कोसेक में कन्वर्जन करना है, आर एच एस क्या है, कोसेक, तो पहले क्या करते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर tan x प्लस कॉट एक्स का कोई फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे, सिंपल मतलब साइन एंड कॉस में। तो देखो tan x को हम ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स प्लस, अब कॉट एक्स को ऐसे लिख सकते हैं, कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स। क्या किया हमने, tan एक्स एंड कॉट एक्स को हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर एडिशन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स इंटू साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब न्यूमिनेटर में देखो क्या है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसको मैं रीड करता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, आंसर क्या आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स एज इट इज़। यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से न्यूमिनेटर 1 हो गया।
अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब मल्टीप्लाई क्यों करना है ये नेक्स्ट स्टेप में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू टू 2 डिवाइडेड बाय यहाँ पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या किया हमने, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2 लिखते हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 2। ठीक है, अब क्यों किया है ये हमें समझना है, अभी बाकी है। अब यहाँ पर देखो इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, मैं रीड करता हूँ, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा, थीटा की जगह एक्स। देखो यहाँ पर फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन थीटा कॉस थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं साइन 2 थीटा, थीटा की जगह एक्स। अब देखो यहाँ पर 2 इंटू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 इंटू 1/sin2x। ठीक है, लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 इंटू 1 2 डिवाइडेड बाई साइन 2x। अब यहाँ पर 2 इंटू 2 एज इट इज 1/sin थीटा, फॉर्मूला क्या होता है, कोसेक थीटा, तो यहाँ पर आएगा कोसेक। अब थीटा क्या है, 2x, और यही हमारी क्या है, आर एच एस। एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। अब देखो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड क्यों किया, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, कोसेक 2x। तो कोसेक 2x के लिए क्या आना चाहिए, 1/sin2x। अब यहाँ पर 2x लाने के लिए हमने ये 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अगर यहाँ पर 2 नहीं है तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मूले में 2 कंपलसरी है। साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हमारे पास है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं है। जब तक ये 2 नहीं आता तब तक ये फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए ये 2 लाने के लिए हमने डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो सिर्फ हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, अगर डिनोमिनेटर में करना है तो न्यूमरेटर में भी करना है। तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है cos x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x माइनस साइन एक्स माइनस cos x माइनस साइन एक्स डिवाइड बाय cos x प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू टेन 2x। अब हमने ये LHS लिया, अब यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है, लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है। तो क्या करते हैं हम लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। देखो टर्म तो सेम है, अगर टर्म सेम है और मल्टीप्लाई करना है तो उस टर्म का क्या हो जाता है, स्क्वायर। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग cos x प्लस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर, बीच का माइनस एज इट इज। यहाँ पर cos x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन एक्स। एक बार फिर से टर्म सेम है और मल्टीप्लाई करना है तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, तो ये cos x माइनस साइन एक्स ब्रैकेट स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लिकेशन एज इट इज, तो उसको ब्रैकेट में लिखेंगे cos x माइनस साइन एक्स इंटू यहाँ पर cos x प्लस साइन एक्स। क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। अब न्यूमरेटर में यहाँ पर क्या करते हैं, उसको इसको एक्सपांड करते हैं, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई करके। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, मतलब कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन एक्स का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, माइनस। अब देखो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर ब्रैकेट करना होगा। ठीक है, यहाँ पर ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर करना है, तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, तो 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस बी स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिनोमिनेटर है, पूरा डिनोमिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैं रीड करता हूँ, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए मतलब कॉस एक्स एंड बी मतलब साइन एक्स, तो ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, देखो यहाँ पर थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं। यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये साइन स्क्वायर एक्स आगे लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस ये एज इट इज 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस यहाँ पर ये कॉस स्क्वायर एक्स एज इट इज प्लस साइन स्क्वायर एक्स आगे लिया हमने साइन स्क्वायर एक्स माइनस ये एज इट इज 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स।
डिवाइडेड बाय ये डिनोमिनेटर एज इट इज, डिनोमिनेटर एज इट इज। अब डिनोमिनेटर में फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला क्या होता है कॉस 2 थीटा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में अप्लाई करते हैं कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स एज इट इज। अब यहाँ पर देखो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, आंसर क्या आता है 1, प्लस ये एज इट इज 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स माइनस। अब देखो ये माइनस साइन ब्रैकेट में ट्रांसफर करना है, लेकिन यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का आंसर क्या आएगा 1, और ब्रैकेट में 1 प्लस है, और ये माइनस साइन जाने के बाद क्या होगा माइनस, और ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2 इंटू कॉस एक्स इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला कॉस 2x। ठीक है, दो फॉर्मूले हमने अप्लाई कर दिए यहाँ पर, एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, इसलिए यहाँ पर क्या हो गया 1, और यहाँ पर भी क्या हो गया 1। और दूसरा फॉर्मूला डिनोमिनेटर में, ठीक है, कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हमारे पास क्या था कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा था, उसको हमने कॉस 2 थीटा कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 1 प्लस 1 और माइनस 1 क्या हो जाएगा कैंसल, यहाँ पर 2 कॉस 2x इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर 2 कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, टर्म तो सेम है तो इनकी एडिशन हो जाएगी, तो एडिशन क्या हो जाएगी 4 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 2x एज इट इज। ठीक है, क्या किया हमने दोनों टर्म के एडिशन किया। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं, यहाँ पर 4 को ऐसे लिख सकते हैं हम 2 इंटू टू क्या हो जाएगा 4, आगे का एज इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस 2x। ठीक है, देखो 2 इंटू 4, आगे का एज इट इज। अब यहाँ पर फॉर्मूला 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो आंसर क्या है 2 इंटू ये फॉर्मूला है साइन 2x का, साइन 2x डिवाइडेड बाय कॉस 2x। देखो फॉर्मूला साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो हमारे पास क्या है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या आ गया साइन 2 थीटा, ये आगे का 2 एज इट इज इक्वल टू 2 इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फॉर्मूला क्या होता है टेन थीटा। अब यहाँ पर थीटा की जगह क्या पुट करना है 2x, तो ये आएगा टेन 2x, और यही हमारी क्या है RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था। देखो एग्जाम्पल अगर आपको हार्ड लगता है तो एक्चुअली वो हार्ड नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है एक फ्लो चार्ट तैयार करना है मन में कि करना क्या है। ठीक है, देखो पहले यहाँ पर टर्म तो बहुत बड़ी थी यहाँ पर, लेकिन हमने क्या देखा सब्ट्रैक्शन करना है तो डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पर दो फॉर्मूला अप्लाई कर दिए a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर a माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, डिनोमिनेटर में भी फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, मतलब ये एक एक फॉर्मूला अप्लाई करके हमें आगे जाना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रूट 2 प्लस रूट 2 प्लस 2 कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स, सॉरी यहाँ पर कॉस 8x है इज इक्वल टू 2 कॉस एक्स। अब देखो ये चीज़ तो दिखने में बहुत ही डेंजरस लग रही है, लेकिन ये एग्जाम्पल जितना हार्ड लग रहा है उतना हार्ड नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमें एक ही फॉर्मूला अप्लाई करना है बार बार, और वो फॉर्मूला कौन सा है वो समझ में आ गया तो हम लोग ईजिली ये एग्जाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर इज इक्वल टू, अब ये लिखने में बार बार रूट हमें ड्रॉ करना है, तो देखो ये रूट एज इट इज़, फर्स्ट रूट है एज इट इज़ 2 प्लस ये रूट 2 प्लस, अब यहाँ पर देखो ये जो रूट है इसमें से हम लोग कॉमन निकाल सकते हैं 2। ठीक है, तो 2 कॉमन निकालने के बाद यहाँ क्या रहेगा 1 प्लस यहाँ क्या रहेगा cos 8x। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया सिर्फ हमने 2 कॉमन निकाल दिया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो देखो एक बार फिर से हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे कॉस 2 थीटा का। ठीक है, तो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये 1 यहाँ पर प्लस माइनस है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू आंसर क्या आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 प्लस कॉस 2 थीटा, यहाँ पर क्या गया 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब यहाँ पर 2 थीटा हम एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है,
या फिर ऐसे भी कह सकते हैं, यहाँ जो कुछ भी एंगल है उसका हाफ एंगल यहाँ पर होता है, ठीक है। 2 थीटा है तो 2 थीटा का क्या हो गया, हाफ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंगल जो कुछ भी है, ठीक है, 1 प्लस कॉस थीटा, तो इसका एंगल क्या हो जाता है, हाफ, ठीक है। मतलब हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 8x, ठीक है, एंगल क्या है 8x, मैंने ये पूरी टर्म लिखी है 1 प्लस कॉस 8x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू कॉस स्क्वायर, यहाँ पर 2 थीटा है, मतलब जो कुछ भी एंगल है उसका हाफ करना है, तो यहाँ जो कुछ भी एंगल है उसका हाफ करो तो क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। मतलब 1 प्लस कॉस 8x की जगह हम क्या लिखेंगे 2 कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 1 प्लस कॉस 8x की जगह क्या लिखेंगे 2 इंटू कॉस स्क्वायर 4x इज इक्वल टू, ये रूट एज इट इज 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 8x की वैल्यू क्या है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर, रूट तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। 2 प्लस 2 प्लस रूट 2 प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये रूट में 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर 4x, ठीक है। अब ये देखो ये रूट की वजह से ये दिखने में भी खराब लग रहा है, ठीक है। अब देखो ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर 4x का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट हम इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। ये स्क्वायर रूट एज इट इज 2 प्लस रूट 2 प्लस, देखो यहाँ तक एज इट इज, अब ये स्क्वायर रूट लेना है तो 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कॉस, एंगल में कोई चेंज नहीं होगा, एंगल 4x एज इट इज, ठीक है। क्या किया हमने 4 का स्क्वायर रूट 2 एंड कॉस स्क्वायर 4x का स्क्वायर रूट कॉस 4x। अब यहाँ पर एक बार फिर से 2 कॉमन निकाल सकते हैं, प्रोसीजर रिपीट करनी है, रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू यहाँ पर क्या कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा कॉस 4x, ठीक है। अब एक बार फिर से 1 प्लस कॉस थीटा, देखो यहाँ पर ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, अगर यहाँ पर 1 प्लस कॉस 4x है अब हमारे पास, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर एज इट इज़, यहाँ पर जो कुछ भी एंगल है उसका हाफ करना है, तो यह एंगल है 4x तो उसका हाफ कर दो क्या हो जाएगा 2x, ठीक है। तो 1 प्लस कॉस 4x की जगह क्या लिखना है 2 कॉस स्क्वायर 2x, तो इज इक्वल टू रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 1 प्लस कॉस 4x की वैल्यू वहाँ पर लिखी है क्या है 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा रूट 2 प्लस रूट 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x, ठीक है। अब ये 4 इंटू कॉस स्क्वायर 2x का क्या करना है स्क्वायर रूट, तो ये 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 2 इंटू कॉस स्क्वायर 2x का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉस 2x, ठीक है। हमने इसका स्क्वायर रूट निकाल दिया। अब यहाँ पर भी क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे, इज इक्वल टू रूट क्या कॉमन निकालेंगे 2, तो यहाँ रहेगा 1 प्लस यहाँ रहेगा कॉस 2x। अब यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसका आंसर आएगा रूट 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, सिर्फ थीटा की जगह हमें क्या करना है x, ठीक है। तो 2 इंटू 2 मैं यहाँ पर लिखता हूँ, तो देखो क्या हो गया 2 इंटू 2 क्या हो गया 4 कॉस स्क्वायर एक्स। अब स्क्वायर रूट निकालो तो एल एच एस इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर रूट 2 इंटू कॉस स्क्वायर एक्स का स्क्वायर रूट क्या है कॉस एक्स, और यही हमें प्रूव करना है। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, हेंस प्रूव्ड, यही हमने प्रूव करना था। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया हर जगह हमने एक ही फॉर्मूला अप्लाई किया है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया है ये वाला 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, ठीक है। 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये बार बार यूज़ किया है तो बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल दिखने में हार्ड है लेकिन सॉल्व करने में बहुत ही आसान है, ठीक है। आपको क्या करना है सिर्फ एक फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है ये अगर आपके समझ में आएगा तो ये एग्जाम्पल आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल है
16 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा इज इक्वल टू साइन 16 थीटा। अब देखो यहाँ पर हमने एल एच एस लिया है, तो एल एच एस को हम थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। इज इक्वल टू, इसको हम ऐसे लिखते हैं 2 इंटू 8 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। क्या किया हमने, सिर्फ 16 को एडजस्ट किया, 2 इंटू 8 इतना आएगा 16। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला हमारे पास है, हमारे पास सॉरी यहाँ पर 8 लिखेंगे और यहाँ पर 2 लिखेंगे, ठीक है। 8 इंटू 2 क्या हो जाएगा 16। अब हमारे पास फॉर्मूला है 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू, आंसर क्या आता है साइन 2 थीटा। तो देखो यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या आएगा साइन 2 थीटा। तो देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिखेंगे 8 एज इट इज़। यहाँ पर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा स्टैंडर्ड फॉर्मूला साइन 2 थीटा, ठीक है, इंटू ये कॉस 2 थीटा एज इट इज़ इंटू कॉस 4 थीटा भी एज इट इज़ इंटू कॉस 8 थीटा एज इट इज़, ठीक है। अब यहाँ पर 8 को एडजस्ट करेंगे, 4 इंटू 2 इंटू साइन 2 थीटा इंटू कॉस 2 थीटा इंटू ये एज इट इज़ कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा। क्या किया हमने, 8 को लिखा 4 इंटू 2 के फॉर्म में। अब यहाँ एक बार फिर से रीड करते हैं, 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सिर्फ थीटा की जगह क्या है 2 थीटा। तो देखो यहाँ पर 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, आंसर क्या आता है साइन 2 थीटा। अब कंसेप्ट देखो क्या है, यहाँ पर जो कुछ भी एंगल है उसका डबल एंगल हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर एंगल क्या है 2 थीटा 2 थीटा, तो उसका डबल एंगल हो जाएगा, इसका मतलब 4 इंटू, आंसर आएगा साइन, और यहाँ जो कुछ भी एंगल है उसका डबल एंगल हो जाएगा, तो 2 थीटा का डबल क्या हो जाएगा 4 थीटा इंटू ये एज इट इज़ कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा, ठीक है। फॉर्मूला यही अप्लाई किया, सिर्फ एंगल चेंज है, ठीक है। अब यहाँ पर एक बार फिर से एडजस्ट करते हैं, 4 को एडजस्ट करेंगे, 2 इंटू 2 साइन 4 थीटा इंटू कॉस 4 थीटा इंटू कॉस 8 थीटा एज इट इज़। यहाँ पर 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4। अब यहाँ पर एक बार फिर से फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, सेम फॉर्मूला साइन 2 थीटा, साइन तो कंपलसरी आएगा, और एंगल यहाँ पर जो कुछ एंगल है उसका डबल करना है। तो देखो क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन, अब यहाँ पर एंगल क्या है 4 थीटा, तो उसका डबल क्या हो जाएगा 8 थीटा इंटू ये एज इट इज़ कॉस 8 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ही हो गया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, थीटा का मतलब क्या है 8 थीटा, तो आंसर क्या आएगा साइन। अब सिर्फ यहाँ जो कुछ भी एंगल है उसका डबल करना है, तो 8 थीटा का डबल क्या हो जाएगा 16 थीटा, और यही हमारी क्या है आर एच एस। देयर फोर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। एग्जाम्पल बहुत आसान है, सिर्फ आपको थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना है। ये एग्जाम्पल हमने एल एच एस लेके सॉल्व किया है, आर एच एस लेके भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैसे सॉल्व करना है मैं एक हिंट देता हूँ। तो आर एच एस लेके कैसे सॉल्व करना है ये देखते हैं। आर एच एस साइन 16 थीटा, अब 16 थीटा को हमने एडजस्ट किया साइन 2 इंटू 8 थीटा, ये पूरा साइन का एंगल है, ठीक है। अब यहाँ पर फॉर्मूला साइन 2 थीटा, ऊपर लिखा है हमने फॉर्मूला 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो देखो आर एच एस क्या हो जाएगा 2 इंटू साइन थीटा, थीटा का मतलब क्या है 8 थीटा इंटू यहाँ पर कॉस थीटा, थीटा का मतलब है कॉस 2 थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो साइन 8 थीटा है, तो साइन 8 थीटा को एक बार फिर से लिखेंगे 2 इंटू 4 थीटा, ठीक है, इस तरह से, और वहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन 2 थीटा, थीटा का मतलब हुआ 4 थीटा, तो यहाँ पर भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। कॉस की टर्म एज इट इज़ रखनी है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ साइन आएगा तो उसका वहाँ पर साइन 2 थीटा के फॉर्म में एडजस्ट करके हमें साइन 2 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करना है। ऐसे सॉल्व करके जाओगे तो आपको आंसर एल एच एस मिल जाएगी, पूरी एल एच एस मिल जाएगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है साइन 3x डिवाइड बाय कॉस एक्स प्लस कॉस 3x डिवाइड बाय साइन एक्स इज इक्वल टू 2 कॉट 2x। अब देखो हमने एल एच एस लिया है, अब यहाँ पर एडिशन करनी है लेकिन डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, साइन 3x इंटू साइन एक्स,
मल्टीप्लाई तो नहीं होगा, एज इट इज़ रहेगा साइन 3x इंटू साइन एक्स प्लस यहाँ पर कॉस 3x इंटू कॉस 3x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाय कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। ये हो जाएगा कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। क्या किया हमने, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हैं। कॉस 3x इंटू कॉस एक्स पहले लिखते हैं, कॉस 3x इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3x इंटू साइन एक्स डिवाइडेड बाय इसको भी ऐसे लिखते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर मैं रीड करता हूँ, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिखते हैं पहले फॉर्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए माइनस बी, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू, देखो ये का मतलब है 3a एंड b का मतलब है x, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस 3x माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये एज इट इज साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये हो जाएगा, देखो यहाँ पर कॉस 3x माइनस एक्स क्या हो जाएगा, कॉस 2x, तो ये हो जाएगा कॉस 2x डिवाइडेड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉट 2x। देखो कॉट थीटा का बेसिक फॉर्मूला क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखो कॉस थीटा तो आ गया है, लेकिन डिवाइड बाय साइन थीटा आना चाहिए। तो देखो हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2 इंटू कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। क्या किया हमने, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये न्यूमरेटर तो एज इट इज़ रहेगा, अब 2 से क्यों मल्टीप्लाई किया नेक्स्ट स्टेप में आपको पता चल जाएगा। देयरफॉर ये 2 एज इट इज़, कॉस 2x भी एज इट इज़ डिवाइडेड बाय 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2x, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर cos 2x अपॉन साइन 2x, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा cot 2x, तो 2 इंटू cot 2x। ठीक है, और यही हमारी क्या है, RHS, देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब देखो 2 से क्यों मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। ठीक है, तो यहाँ पर cos 2x है, तो डिनोमीटर में क्या आना चाहिए, cos 2x। तो हमारे पास क्या था, sin x इंटू कॉस एक्स, तो sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर 2 नहीं है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते, ये 2 कंपलसरी चाहिए, तो डिनोमीटर में 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। अगर डिनोमीटर में किया है तो न्यूमरेटर में भी करना चाहिए, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई डिवाइड किया, तो यह हमारा आंसर मिल गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, cos x डिवाइड बाय 1 प्लस साइन एक्स इज इक्वल टू cot x बाई 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot x बाई 2 प्लस 1। हमने LHS ले लिया। अब आपने अगर ऑब्जर्व किया तो LHS में देखो एंगल cos या हो या साइन हो, एंगल क्या है x, और यहाँ पर cot का एंगल क्या है x बाई 2। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर जो कुछ भी एंगल है उसका एंगल हाफ हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर LHS लेने के बाद हाफ एंगल फॉर्मूले अप्लाई करनी है, तभी तो x बाई 2 आ जाएगा एंगल। ठीक है, तो देखो cos x, ठीक है, तो पहले हम फॉर्मूला लिखते हैं डबल एंगल का फॉर्मूला, cos 2x का फॉर्मूला हम लिखते हैं, cos 2x इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला हमने देखा था cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, हमने थीटा के फॉर्म में देखा था, तो थीटा लिखते हैं यहाँ पर थीटा, और यहाँ पर भी थीटा, तो ये क्या हो गया, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो मेरे पास cos 2 थीटा नहीं है, देखो यहाँ पर cos 2x या 2 थीटा नहीं है, cos x है, तो हम क्या करेंगे, एंगल हाफ करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा का हाफ क्या हो जाएगा, थीटा इज इक्वल टू, तो एंगल यहाँ पर भी हाफ करना है, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्या किया हमने, एंगल को हाफ कर दिया। ठीक है, तो cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। देखो यहाँ पर cos थीटा की जगह मतलब cos x की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई 2।
ठीक है, तो ये cos x का हो गया। अब sin x, तो sin 2x का फॉर्मूला हमें मालूम है, sin 2x इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स। ठीक है, हमने थीटा के फॉर्म में लिखा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन एक्स। अब देखो हमारे पास 1 प्लस साइन एक्स का फॉर्मूला कभी नहीं आएगा। ठीक है, 1 प्लस साइन एक्स कोई किसी फॉर्मूले में नहीं है, तो इसलिए हम 1 को सेपरेट लिखेंगे, साइन एक्स को सेपरेट लिखेंगे। तो साइन एक्स के लिए कैसे लिख सकते हैं, हम यहाँ पर देख रहे हैं। अब ये एंगल को हाफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर साइन 2x का हाफ x इज इक्वल टू 2 एज इट इज़। एंगल को हाफ करना है तो ये हो जाएगा साइन x/2 इंटू कॉस x/2। तो देखो क्या हो जाएगा, साइन x की जगह हम क्या लिखेंगे, 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, और 1 की जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो 1 की जगह हम लोग ये लिख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। लेकिन देखो यहाँ पर एंगल हाफ हो रहा है, यहाँ पर भी एंगल हाफ हो रहा है, तो यहाँ पर भी एंगल क्या करना है, हाफ करना है। तो 1 इज इक्वल टू क्या करेंगे, यहाँ पर साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2, एंगल को हाफ कर दिया। तो यहाँ पर 3 टर्म्स है LHS में, कॉस एक्स, तो कॉस एक्स की जगह हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, कॉस थीटा का हाफ एंगल। ठीक है, ये एंगल यूज करेंगे। साइन एक्स है तो साइन एक्स की जगह हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, हाफ एंगल फॉर्मूला एक बार फिर से, और 1 है तो 1 की जगह हम लोग ये पुट करेंगे। ठीक है, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। एंगल यहाँ पर साइन का स्क्वायर और कॉस का स्क्वायर होना चाहिए, तो स्क्वायर है, बीच में प्लस है, और एंगल सेम होना चाहिए, यहाँ जो एंगल है सेम एंगल यहाँ पर भी होना चाहिए। तो क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, तो देखो यहाँ पर एंगल x/2 है, यहाँ पर भी x/2 है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है, अब ये तीनों फॉर्मूले यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, कॉस एक्स का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला हमने लिखा है, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 डिवाइडेड बाय 1 की जगह क्या लिखना है, साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 प्लस ये साइन एक्स की जगह क्या लिखना है, यहाँ पर 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, आगे लिखना है, तो ये तीन ही फॉर्मूला दोनों बॉक्स के हैं, वो फॉर्मूले में यहाँ पर लिखना है। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पर जो फॉर्मूले हमने प्रूव किए अभी ये हमने यहाँ पर अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखो मैं रीड करता हूँ, यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए का मतलब कॉस x/2 माइनस बी का मतलब साइन x/2। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये मतलब है कॉस x/2, तो कॉस x/2 प्लस ए प्लस बी क्या है, साइन x/2। ठीक है, ये हो गया a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, a माइनस बी, ए मतलब कॉस x/2 माइनस साइन x/2, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, यहाँ पर देखो मैं रीड करता हूँ, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक बार फिर से, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए मतलब साइन x/2 एंड बी मतलब कॉस x/2। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, ये मतलब साइन x/2, साइन x/2 प्लस बी क्या है, कॉस x/2 ब्रैकेट स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर हम लोग फॉर्मूले लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिखता हूँ नीचे, ये प्लस बी इंटू ये माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और दूसरा फॉर्मूला कौन सा अप्लाई किया, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर। यहाँ पर आगे ये फॉर्मूले अप्लाई कर दिए। अब यहाँ पर देखो, ये साइन x/2 प्लस कॉस x/2, यहाँ पर क्या है, साइन x/2 प्लस कॉस x/2, तो ये प्लस वाला ब्रैकेट और यहाँ में से एक ब्रैकेट क्या हो जाएगा, कैंसल। तो देखो रहेगा क्या, यहाँ पर रहेगा कॉस x/2 माइनस साइन x/2 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर रहेगा, पहले मैं कॉस लिखता हूँ, कॉस x/2 प्लस साइन x/2। ठीक है, कैंसिल होने के बाद इतना ही रहेगा। अब जो प्रूव करना है उसमें देखो, माइनस के आगे क्या है, 1, या प्लस के आगे भी क्या है, 1। तो देखो माइनस के आगे यहाँ क्या चाहिए, 1,
यहाँ पर भी क्या चाहिए 1। अगर साइन एक्स की जगह 1 चाहिए तो साइन को साइन से डिवाइड कर लो, ठीक है। अगर सेम नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो साइन एक्स बाई 2 से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो ये हो जाएगा कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2। न्यूमरेटर को हमने साइन एक्स बाई 2 से डिवाइड कर दिया। अब डिनोमिनेटर में भी करना है, तो ये कॉस एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2 प्लस एज इट इज यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई 2। साइन एक्स बाई 2 से हमें डिवाइड करना है, तो यह लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन एक्स बाई 2। अब साइन एक्स बाई 2 से क्यों किया, तो यहाँ पर माइनस साइन प्लस के आगे यहाँ पर क्या चाहिए 1, तो 1 कब आ सकता है, अगर साइन को साइन से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। इसलिए हमने न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को साइन एक्स बाई 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर साइन एक्स बाई 2 कैंसिल रहेगा, इज इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, आंसर क्या आएगा कॉट थीटा। तो यहाँ पर थीटा की जगह क्या लिखना है, यहाँ का एंगल जो कुछ भी है, तो एक कॉट एक्स बाई 2 माइनस यहाँ पर क्या रहेगा 1 डिवाइडेड बाय यहाँ हो जाएगा कॉट एक्स बाई 2 प्लस यहाँ रहेगा 1, और यही हमारी क्या है आर एच एस। देयरफॉर एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस प्रूव्ड। तो देखो एग्जाम्पल हार्ड नहीं है, एक बार फिर से, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ नया सीखने को मिला है। अगर कॉस एक्स है तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, 1 की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, लेकिन एंगल को हमने हाफ कर दिया, साइन एक्स का हाफ एंगल फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। अगर यहाँ tan भी होता ना तो भी प्रोसीजर सेम हो जाती, ठीक है। सिर्फ हम cos से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर हमने sin x बाई 2 से डिवाइड किया है, तो अगर यहाँ पर tan होता या ऐसा आ जाता 1 माइनस टेन एक्स बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन एक्स बाई 2, ठीक है। तो हम क्या करते, सिर्फ प्रोसीजर सेम टू सेम, सिर्फ डिवाइड साइन से किया है तो डिवाइड क्या करना होगा, cos से करना होगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 में 19 एग्जाम्पल्स हैं, हमने 10 एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको क्या करना है, एक्सरसाइज 3.3 यहाँ तक आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है।